मलबार हिल पुलिस स्टेशन एरिया में तानिया हाइट्स बिल्डिंग के 20वें मंजिले पर 12 मार्च को शाम को 7 बजे ज्योति शाह नाम की 67 ईयर की ज्येष्ठ महिला मृत पाई गई। ऐसी माहिती मिलने पर तत्काल मलबार हिल पुलिस स्टेशन के अधिकारी वहां गए। मृतदेह दिखने के बाद गला घोट के उसका खून किया गया ऐसा प्रतीत हुआ। मृतक के पति की तकरार पर कलम 302 तहत गुना दाखिल हुआ। उसी घर का नौकर कन्हैया कुमार संजय पंडित वहां से फरार था और घटना के समय वही अकेला मृतक के साथ था। ये घटना एक ज्येष्ठ नागरिक की हत्या का था। सेंसेशनल ये गुना था, इसलिए जोन 2 और पोर्ट जोन के 15 इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। फरार आरोपी के रिलेटिव्स, उसके मित्र, उसके परिचित, इन जगह पर तत्काल टीम रवाना की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जहां आरोपी जा सकता है वहां पर टीम रवाना की गई। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर और बाकी इन्फॉर्मेशन पर आरोपी को भूसावल से कल शाम को ताबे में लिया गया। आज सवेरे मलबार हिल पुलिस स्टेशन में आरोपी को लाया गया है और हमारे इस तपास में भूसावल रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ और जलगांव जिला पुलिस ने हमें मदद की है। आज आरोपी को दोपहर को कोर्ट में रिमांड के लिए हाजिर किया जाएगा और आगे का तपास किया जाएगा। सर, ये आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? ये कहाँ का रहने वाला है? क्या करता था इसके पहले? कहाँ भाग कर जा रहा था? ये आरोपी जो है वो गांव करुणा, जिला सीतामढ़ी, बिहार राज्य का है। उसकी उम्र 19 साल है। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, इस बारे में अभी हम वहाँ पर तपास करेंगे। इस घर में जो काम पे लगा था वो एक दिन पहले ही काम पर लगाया था और इस माध्यम से मैं ये सभी को फिर एक बार कहना चाहूँगा जो मुंबई के नागरिक है कि घर में नौकर रखने से पहले उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, चारित्र्य पड़तालनी करना जरूरी है ताकि ऐसे इंसिडेंट आगे न हो। सर, ये आरोपी अकेला शामिल है, इसके साथ और भी लोग हैं? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी घटनास्थल पर भी अकेला था, तो अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें आरोपी एक ही है। फिर भी पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद अधिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जैसा आपने बताया कि एक दिन पहले इसने काम शुरू किया था, ज्वाइन किया था, तो क्या इसका कोई ऐसा मोटिव ऐसा था कि सिर्फ इसे लूट कर वहाँ से फरार होना था? इसी पर्पज से उस नौकरी के लिए, नौकर का काम उसने ज्वाइन किया? आरोपी को हमारे पास आए हुए अभी 2 घंटे ही हुए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आरोपी का पुलिस कस्टडी रिमांड मिलने के बाद हम लेने की कोशिश करेंगे और आगे हम इस बारे में कुछ जानकारी मिली तो हम बताएंगे। सर, घर में कुछ हॉल वगैरह में सीसीटीवी लगाए गए थे, जिसके कुछ फुटेज आप लोग के पास होंगे, उससे कितना मदद मिल पाया जो बिहेवियर समझने में, क्रोनोलॉजी समझने में? घर में जो भी सीसीटीवी था उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि उस समय, घटना के समय, मृतक और नौकर ये 2 ही थे, इसके अलावा कोई नहीं था और इससे हमें लीड मिला है। और महिला की मौत के कितने घंटे बाद सर पता चला पुलिस को? जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जो आरोपी का वहाँ से जाने का समय वो 3 बजे का है और हमें शाम को 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली।
मिनिटं उभा करा ना, उभा करा तिकडे, तिकडे उभा करा.